हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 11 ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिज़ाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट, एक स्क्वायर शेप है जिसमें 9 सर्कुलर डिज़ाइन बनाई हुई है एक हैंडकरचीफ के ऊपर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना होगा कि आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि इस शेडेड रीजन का एरिया नहीं बताना है आपको, ये जो अनशेडेड रीजन है दैट मीन्स आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। जो रिमेनिंग पोर्शन है इस शेडेड रिंग के अलावा, सर्कुलर डिज़ाइन के अलावा, उसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ, ठीक है। तो अब हमको क्या क्या गिवन है, डिज़ाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब जो एक सर्कल है इसकी रेडियस 7 है, ठीक है, 7 इसकी रेडियस हुई, 7 इसकी रेडियस होगी, फिर 7 इसकी रेडियस होगी। तो अब इसमें इससे रेडियस से ही हम पता लगा पाएंगे कि ये जो स्क्वायर बन रहा है इसकी साइड कितनी है एक्चुअल में, क्योंकि हमको ये गिवन नहीं है द साइड ऑफ स्क्वायर इज़ दैट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक सर्कल है, 7 इसकी रेडियस है, तो डायमीटर कितना हुआ 14, फिर डायमीटर कितना हुआ 14, फिर डायमीटर कितना हुआ 14। तो ऐसे 14, 14 और 14 ऐसे हम इसको तीनों को प्लस करेंगे तो हमको साइड ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे ही स्क्वायर की हमको साइड मिल जाएगी तो उसके एरिया में से हम कितना सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सर्कल के एरिया को उसमें से हम माइनस कर देंगे। और एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमको रेडियस चाहिए होता है, तो रेडियस तो हमारे पास है, तो क्या करना होगा हमको, डायरेक्टली हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 9 सर्कल को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमसे ये बोला होता तो कि ये जो डिज़ाइन है ये वाला एरिया बताओ, तो एरिया ऑफ सर्कल में 9 का मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा रेडियस ऑफ ईच सर्कल 7 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर होगा। मैंने आपको बताया कि 7 7 14 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, 3 डायमीटर है तो 3 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल, तो 42 जो है वो हमारा साइड ऑफ स्क्वायर आ गया है। अब जैसे ही साइड ऑफ स्क्वायर आया तो एरिया ऑफ 9 सर्कल क्या होगा, 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 12 है हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा वो हमको गिवन है इन फिगर 12.30 ओ ए सी बी इस क्वाड्रेंट। देखो ओ ए सी बी एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में से आपको देखते हैं क्या गिवन है, आगे और पढ़ लेते हैं हम। विथ सेंटर ओ, सेंटर क्या है उस सर्कल का, ओ है, ठीक है। रेडियस 3.5, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 3.5, और ओडी जो है वो 2 है, मतलब ये वाली जो लेंथ है वो 2 है और ये पूरी लेंथ जो है हमारी 3.5 है। तो ये पूरी 3.5 है तो ये भी पूरी कितनी होगी 3.5। तो अब हमको क्या बताना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, आर आपको दिया हुआ है 3.5, तो ये तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब चाहिए शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कैसे होगा, इस क्वाड्रेंट में से इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या कर दें माइनस। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ तो हो जाएगा, बेस जो है हमारा ये रेडियस ही तो है तो बेस भी है हमारे पास, और ओडी मतलब हाइट भी है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन जो है इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन है हमको क्वाड्रेंट की रेडियस, तो हम 3.5 है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इससे हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिल गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमको सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, ट्राइंगल का एरिया अगर हमको मिल जाए तो हम शेडेड रीजन का एरिया क्वाड्रेंट में से माइनस करके पता लगा लें। तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, आपको मैंने बताया था बेस जो है वही रेडियस है, ठीक है, इंटू 2। अब इसको हमने सॉल्व किया तो 3.5 आया, जैसे 3.5 आया तो
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देख लेते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो रीड कर देता हूँ मैं एक बार आपको। इन फिगर 12.31 अ स्क्वायर OABC, इस फिगर में इतने क्लियर बोल दिया है कि OABC क्या है, स्क्वायर है। इस इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ, इसी को और क्या करा हमने, बढ़ाया, तो इसने क्वाड्रेंट बनाया OPBQ। मतलब ये श्योर हैं हम कि ये क्वाड्रेंट है और ये हमारा स्क्वायर है। इफ़ OA 20 है, अगर ये वाली जो स्क्वायर की एक साइड है ये कितनी है हमारी, 20 है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब हम क्या करें, सेम क्वेश्चन इसके जैसा है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ट्राइंगल को माइनस किया था क्वाड्रेंट में, इसमें हम क्वाड्रेंट में से एरिया स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो स्क्वायर का एरिया तो मैं फाइंड आउट कर लूँगा, एक साइड पता है तो सारी साइड पता चल गई। अब हमें क्वाड्रेंट का एरिया होता है πr²/4, तो हमें पास r तो पता नहीं है, तो r कैसे पता लगाएंगे। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक 20 है, ठीक है। तो स्क्वायर जो होता है उसके लिए हम सबसे पहले क्या पता लगा लें कि उसका जो डायगोनल है, अगर उसका ये जो डायगोनल अगर मुझे मिल जाए, ठीक है, अगर ये डायगोनल मुझे मिल गया है तो ये क्वाड्रेंट की रेडियस ही तो है, ये भी तो रेडियस ही होगी क्वाड्रेंट की। तो हम क्या करेंगे, इसका डायगोनल पता लगा लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो जब हमें स्क्वायर की कोई साइड गिवन होती है तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। तो क्या बोल सकते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। तो डायरेक्ट हमारा डायगोनल क्या आ गया, 20√2। तो हमारा डायगोनल आ जाएगा 20√2। क्लियर, डायगोनल 20√2 आ गया हमारा। दैट मीन्स क्या हो गया, वो रेडियस हुई किसी क्वाड्रेंट की। तो क्वाड्रेंट की रेडियस आ चुकी है, एरिया ऑफ सर्कल आ चुका है आपका। आप चाहे फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट करके दोनों को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसका सॉल्यूशंस आपको बता देता हूँ कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में मैंने हिंट जितना दिया है बस इस अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है। तो देखो गिवन क्या है, OABC इज स्क्वायर, एक स्क्वायर गिवन है। अब उसका डायगोनल क्या होगा, √2 इंटू साइड। तो हम क्या करेंगे, √2 इंटू साइड से उसका डायगोनल पता लगा लेंगे। जैसे ही डायगोनल पता चला 20√2 आया है, फिर हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, तो वो हो जाएगा 20√2। क्लियर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है वो होता है हमारा πr²/4। तो हमने इससे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पता लगाया। अब इसमें से हम एरिया ऑफ स्क्वायर को क्या कर दें, माइनस कर देंगे, या एरिया ऑफ स्क्वायर लेके आ जाएं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, उसको से माइनस कर दिया तो ये हमारा शेडेड पार्ट आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एक बार मैं रीड करके आपको बता देता हूँ। सेम ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो आप एक बार क्वेश्चन समझ लें तो आप खुद से ही इसको कर लेंगे। AB and CD are respectively the arc of the concentric circle of radius 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब देखो डायग्राम है, तो ये 21 सेंटीमीटर एक है और एक 7 सेंटीमीटर है, ये दोनों रेडियस है एक किसी सर्कल की, ठीक है। एंड सेंटर O है, उस सर्कल का सेंटर O है। इफ़ AOB 30 डिग्री है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, ये मुझे एक सेक्टर दिख रहा है, तो इस सेक्टर में से इस छोटे वाले सेक्टर को मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो इस बड़े वाले सेक्टर की रेडियस 21 है, एंगल 30 डिग्री है। छोटे वाली सेक्टर की रेडियस 7 है, एंगल 30 डिग्री है। तो रेडियस भी पता है और सेक्टर की एंगल भी पता है। तो जो बड़ा रेडियस है उस वाले में से छोटे वाले रेडियस को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको। तो क्या किया स्टूडेंट, मैंने एरिया ऑफ OAB जो है वो होगा θ/360 इंटू πr²। तो r जो है हमारा 21 है, इसके लिए हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब जैसे ये फाइंड आउट हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ OCD जो छोटा है हमारा, उसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। ये छोटे में 7 रेडियस रख दी और जो बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट आपके समझ में आएगा। इस वीडियो में इतना ही, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।